ये दिव्यांग लड़का अपने असहाय परिवार के साथ न्याय के लिए अफसरों के दफ्तरों के 100 से ज्यादा चक्कर काट चुका है। एसडीएम, तहसीलदार उसकी शिकायत पर 20 से ज्यादा पंचनामा बनवा चुके हैं, लेकिन इसे अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। ये मार्मिक कहानी है बालाघाट जिले की लांजी तहसील के दुलारपुर में रहने वाले दिव्यांग ईश्वर बरगैया के बेबस परिवार की। ईश्वर अपनी मां उर्वशी बरगैया के साथ रहते हैं। ईश्वर ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, लेकिन दिव्यांग होने की वजह से फिलहाल बेरोजगार हैं। उनके परिवार में आजीविका का कोई सहारा नहीं है। कुछ महीने पहले पड़ोस में रहने वाले सुखदेव बरगैया का मकान बनते समय ईश्वर का घर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी वजह से बारिश का पानी घर में भरने से सामान भी खराब हो गया। ईश्वर के परिवार ने सुखदेव की लापरवाही से हुए नुकसान की भरपाई के लिए शिकायत की, लेकिन कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। राजस्व न्यायालय से लगा स्टे भी अब हटा दिया गया है। दिव्यांग और उसका परिवार महीनों से भटकते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मजबूरों के साथ खड़ा होने का दावा करने वाली सरकार के अफसर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। दिव्यांग के परिवार ने प्रशासन के सामने कई बार गुहार लगाई। एसडीएम और तहसील कार्यालय से उन्हें 100 से ज्यादा बार पेशी पर बुलाकर परेशान किया गया। पटवारी और आरआई ने मौके पर जाकर 20 से ज्यादा बार पंचनामे तैयार किए। इन पंचनामों में परिवार को हुए नुकसान की पुष्टि भी हुई, फिर भी अफसरों का दिल नहीं पसीजा। आपदाग्रस्त परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रशासनिक स्तर से भी मदद नहीं की गई। दिव्यांग ईश्वर और उर्वशी के परिवार के समर्थन में पूर्व विधायक किशोर समरीते आए हैं। देखो, उसका उर्वशी और अपने बेटे को लेके अभी मेरे पास है। उसका जो बेटा है वो चल नहीं पाता है जी, और लोधी समुदाय का है। दूसरा, उसकी जो है इस क्षेत्र के एमएलए से, यहाँ के प्रशासन से जो है क्या हो गया, विश्वास खत्म हो गया जी। तीसरी बात यह है कि वो पूरा जो मामला है वो 133 सीआरपीसी का है। अब सवाल ये उठता है कि एक विकलांग अपने बेटे को लेके, अपनी बेटी को लेके एसडीएम कार्यालय जा रही है और 100 बार से ज़्यादा चली गई और कलेक्टर के पास भी चलेगी। अब इसमें कलेक्टर साहब का एक स्पेशल अभियान है राजस्व को लेके, इनके 2-3 अभियान होने चाहिए। कोई भी अभियान में उसको राहत नहीं मिली। तो सरकार जो बात करती है कि हम गरीब और कमज़ोर लोगों के सहारा बने हैं, तो फिर अगर सरकार सहारा बनी है तो ये बेचारा विकलांग कई दिनों से राजस्व अधिकारियों के पीछे जा रहा है। एक ही मामले में 20 किस्मों के पंचनामे पटवारी पैसा खा के बना रहे हैं। कोई एसडीएम, तहसीलदार ने उसका हर मौका नहीं जांच किया, तो आप न्याय कैसे कर रहे हो? ऑफिस में बैठ के, टेबल में बैठ के न्याय थोड़ी होता है। तो मेरा ये मानना है कि कलेक्टर चूँकि जिले का अधिकारी है और सारा राजस्व ला उसके पास है, तो सरकार की छवि खराब न हो, मुख्यमंत्री की छवि खराब न हो, ऐसी स्थिति में किरनापुर और लांजी के दोनों एलटीओ को संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए भेजें और उसकी जांच करवाए। दूसरा, जो विकलांग बच्चा पढ़ा लिखा है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो विकलांगों के लिए सरकार के पास स्पेशल योजनाएं रहती है। तो अगर उस बच्चे को कहीं भी सरकार अगर लगा देती है तो कहीं ना कहीं से उसको लाभ होगा। उधर एसडीएम लांजी कमलचंद सिंहसार का कहना है कि पीड़ित परिवार की शिकायत सुनी गई है। पंचनामा के आधार पर निर्माण भी बंद कराया गया था, लेकिन निजी जमीन पर निर्माण लंबे समय तक नहीं रोक सकते। व्यक्तिगत नुकसान की भरपाई के लिए परिवार को सिविल सूट फाइल करने की सलाह दी है। उन्हें किसी तरह परेशान नहीं किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि जब एसडीएम साहब कह रहे हैं कि परेशान नहीं किया गया, तो 100 से ज्यादा बार उन्हें पेशी पर क्यों बुलाया गया? उनके नुकसान की भरपाई अभी तक क्यों नहीं हुई? कार्रवाई दिखावे भर के लिए सिर्फ क्यों की जा रही है? सवाल कई है जिसका जवाब सरकार और सरकार के अफसर दे सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।